जी सर, मेरा नाम सूबेदार यादव है। सेवापुरी ब्लॉक के महना गांव का निवासी हैं हम। आज यहाँ पर हम लोग इस अखाड़े पे खड़े हैं, गुरु दल सिंगार अखाड़ा है, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। इस अखाड़े की क्या खास बात है? इस अखाड़े का सर ये खास बात है, इस पुस्तक की क्या खास बात? आपने जो पुस्तक बांटी है जो सोशल मीडिया पर, जिस तरह से आप मतलब वायरल हो रहे हैं जी सर, और इस पुस्तक में ऐसा क्या आपने देखा कि लोगों को बांट रहे हैं, मज़ारों पर बांट रहे हैं? सबसे पहले सर जब एक जो विदेश में आत्महत्या किए थे अतुल सिंघानिया जी, वहाँ से हम बहुत दुखी हो गए थे कि यार लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। एक यूट्यूबर का हमने देखा कि आत्महत्या कर ले रहे हैं, एक बिजनेसमैन का देखा, तो हमको बहुत चिंता हो कि यार ये लोग इतने पैसे वाले हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? जिनको कोई कमी नहीं है तो उनको क्या देना चाहिए कि वो आत्महत्या न करें। तो हमके शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं रहता है। तो लेकिन जो यथार्थ गीता पढ़ेंगे उनको सुकून शांति जरूर मिलेगी, वो कभी आत्महत्या करने के लिए नहीं सोचेंगे, हमारी गारंटी है। क्यों? सबसे बड़ी बात आपके यहाँ पे ये थी कि आपने बोला कि भूत प्रेत इससे भागते हैं। जी, दूसरा ये चीज़ है सर कि जो यथार्थ गीता हाथ में ले रहेंगे, स्वामी जी का गमछा सर पे ले लेंगे, उनके पास भूत कभी नहीं आएगा। और जो यथार्थ गीता पढ़ लेंगे वो भूत उनसे दूर रहेगा, ये हमारी गारंटी है इस चीज़ का। उनसे राहत मिलेगी। हिंसा, आत्महत्या, भूत प्रेत से तो तमाम उलझने से यथार्थ गीता एक बार पढ़ लेने से 10 प्रकार के हल आपको मिल जाएंगे, समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसके लिए हमारी गारंटी है। इसलिए हम जो दुखी हैं, जो समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए हर समय प्रयत्न हैं कि यथार्थ गीता उनके पास पहुँचे। हमने कई लोगों को दिया है, यहाँ तक कि बनास का चर्चित मज़ार जो बहादुर शहीद मज़ार है, वहाँ पर रोज़ लाखों की भीड़ होती है हिंदुओं की, हमने उनको दिया है। कई जगह तांत्रिक ओझा, उनके पास जाकर हमने दिया है लोगों को कि यथार्थ गीता पढ़िए और अपने को सुरक्षित रखिए, भूत प्रेत, हिंसा, आत्महत्या के लिए बचिए। और यथार्थ गीता पढ़ने से, महाराज जी का दर्शन करने से, जो लोग किए हैं एक बार दर्शन, एक बार किताब पढ़े तो सुरक्षित है। ऐसा करोड़ों है देश में, 500 आश्रम है, मेन शक्तिशगढ़ है मिर्जापुर में, उसका लाभ ले रहे हैं। और जिनके पास नहीं पहुंचा है वो बेचारे दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसा तो बहुत लोग हैं। हमको लगता है कि देश की 80% आबादी दुखी है, जिसमें से 50% अकेले भूत प्रेत से परेशान हैं। लाखों रुपए देकर बर्बाद हो रहे हैं, घर परिवार उजड़ जा रहा है। तो उनके लिए ये तो सर संजीवनी का काम कर रहा है, अमृत का काम करेगा यथार्थ गीता। इसके लिए हम गारंटी लेते हैं। एक हमारा एक है नए साल का श्लोक कि जिनके हाथ में रहेगा यथार्थ गीता और महाराज जी का ये गमछा रहेगा सर पे, उनके पास भूत प्रेत कभी नहीं आएगा। इसका हम गारंटी लेते हैं। और जो यथार्थ गीता पढ़ेंगे आत्महत्या नहीं करेंगे, बड़े बड़े लोग के लिए राहत रहेगा। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो 2025 का कुंभ लगा है, सनातनी का बहुत ये पर्व की बात होती है। शाही स्नान आज पहला दिन है। ये संदेश जाए लोगों को कि जाइए, स्नान करिए, यथार्थ गीता लीजिए, पढ़िए और सुकून से रहिए, घर पे ही रहिए, लाखों बचाइए, घर उजड़ने से सुरक्षित रहिए, अपने को भी सुरक्षित रखिए। और गीता हो गया सर, और कुछ जैसे यहाँ पे इसलिए हम लोग आए हैं। दूसरा चर्चा, यहाँ पर ये लोकेशन सबसे बड़ा है अखाड़े पर, और जो पहलवानी करते हैं वहाँ तो कभी भूत आप देखे नहीं होंगे। जो लड़के अच्छे बेचारे हैं जो कुश्ती लड़ते हैं, कभी सुने हैं ऐसा कि यार उसके पास भूत चला जाए? वो डर के मारे लम्बे रहता है। तो अखाड़ा इसलिए है सर जी कि यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में बच्चे यहाँ सीखते हैं कुश्ती। यहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों सीखते हैं कुश्ती, और सीखने के बाद स्टेट खेलते हैं, स्टेट जितना नेशनल भी खेले हैं इस अखाड़े से। तो इस अखाड़े आप ले रहे हैं, क्षेत्र के आसपास के गांव के लोग आते हैं, यहाँ खेलते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैट का भी सुविधा है, मिट्टी का भी सुविधा है, दोनों सुविधाएं यहाँ पर हैं, बड़े बड़े सुविधा हैं। बारिश का भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिस मौसम में आप यहाँ कुश्ती लड़ सकते हैं। साल भर में एक बार अच्छा दंगल होता है जिसमें 50 गाँव के लड़के मतलब यहाँ भाग लेते हैं, कंपटीशन का भाग लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ के संस्कृति भी दिखाने लाए हैं। और हमेशा हम समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, जैसे लोगों का भलाई वहीं करते हैं। और 2012 से कर रहे हैं सर जी। सबसे पहले महाकुंभ 2013 में जब लगा था, तब हम लोगों को लेके गए थे, स्नान करवाए थे अपने पैसे से, एक बस किए थे, वहीं से लेकर गए थे। अब आ रहा है 2025 का महाकुंभ, तो 12-13 साल हो गया हमको समाज सेवा ही करते करते, जैसे भलाई हो रहा वहीं कर रहे हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भूत प्रेत यथार्थ गीता से भाग जाएंगे, जी जी सही बात है। हाँ सर जी, जो एक बार कोई पढ़े तो, जो जिनको ज़्यादा समस्या है, जिनका ज़्यादा उलझन है, तनाव है दिमाग में, आत्महत्या मरने की बात आती है, वो एक बार पढ़े तो यथार्थ गीता। पढ़ने के बाद तब हमसे बताएं कि कैसा है। ये भजन किसका करें हो गया,
शंका समाधान हो गया। ये प्रश्न समाज का है। कुछ ऐसे किताबें होते हैं महाराज जी लिखे हैं कि मनुष्य को सुरक्षा मिलना गारंटी है, इसका हम लेते हैं। भूत प्रेत तो छोड़ दीजिए, तनाव, आत्महत्या, हिंसा भी रुक जाता है। ऐसा हम लोगों ने देखा है, फिर इसको पढ़े हम तो स्वयं पाए हैं, हर तरह से सुरक्षित। नहीं तो हमारी नेचुरली जीवन देखेंगे, जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं इस तरह से हालात में नहीं है, लेकिन यही हमको खड़ा किया है। 2013 का हमारा जीवन का 13 वर्ष हो गया सफ़र करते हुए समाज में। इसके पहले हम भी पढ़ाई किए थे पॉलिटेक्निक का, इंजीनियरिंग का, इलाहाबाद हड़िया में, एनसीसी किए हैं। लेकिन जब से समाज में आए यही थी, यथार्थ गीता के सहारे चल रहे हैं। न किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, न किसी पार्टी से, न कहीं से। अब बस स्वयं चल रहे हैं, गुरु महाराज के आशीर्वाद से चल रहे हैं। किसी पार्टी से आपको ऑफर मिल रहा है तो आप ऑफर लेना चाहेंगे? नहीं सर जी, जो यहाँ आनंद है वो पार्टी में नहीं है। किसी के झंडा ढोने में, किसी का वो ढोने में हमको आनंद नहीं आता है। हमको तो लोगों का दुख दर्द बांटने में आनंद आता है। महाराज जी का लिए हैं किताब, इसको देने में आनंद आता है। 13 साल वैसे सफ़र कभी देखेंगे सर जी ने। अब तो गूगल पे सुबेदार यादव के नाम से सर्च है कि जितना हमने समाज सेवा है सब आता है। APP गंगा पे स्टोरी चली है आधा घंटा। अभी हम लोग बीर अब्दुल हमीद का गाजीपुर जाकर बनवाए थे उनका छत। बनारस में BHU में एक दिए थे जागृति के लिए, टीन शेड दिए हैं BHU में, ताकि लोगों को राहत मिले। ऐसा ऐसा करते रहते हैं। किसके सहारे? यथार्थ गीता के सहारे। सुरक्षित भी हैं, चल भी रहे हैं मस्त से। नहीं तो इतना टेंशन आए, जो तक लोग पूछते हैं कि यार कैसे चलो, नींद आती है कि नहीं आती है टेंशन में। लेकिन फिर भी गुरु महाराज के मस्त हैं। दुनिया देखें, समाज जीवन है, अपना मानव के तन पाए हैं, अच्छे से चल रहे हैं, जी रहे हैं। ठीक।